जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखा करें ताकि पंचांग की कोई बात आपसे रह न जाए। तत्पश्चात मैं आपको स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। आज का पाठ है पाप नाशनन तीर्थ की महिमा, भद्रमती ब्राह्मण का चरित्र। व्यक्तांचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे सवराणाचल, हे महापुण्य में सर्वदेव सेवित गिरि श्रेष्ठ, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसका श्रद्धापूर्ण सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्ण क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन करवाएं। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ व्यक्तांचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्य में स्वामी पुष्करणीय तीर्थ में नियम पूर्ण स्नान करे। तत्पश्चात पितरों को पिंड दान करे। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तदंतर उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशक नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ के उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ जाते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांगों के प्रागंत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीवन का कोई भी साधन नहीं था। उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उसके 6 स्त्रियां थी, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा। ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वह सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को सुख दाह से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा। हाय, भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है। धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धन भाव के कारण अतिथियों का सत्कार न हो पाता हो। ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है। और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुषों को त्याग देता है। जो भगवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित, तथा सब धर्मों से युक्त हो या धर्महीन, यदि वह ऐश्वर्य के गुणों से युक्त है तो पूजने ही योग्य होता है। अहो, दरिद्रता बड़ा भारी दुख है। उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हुए मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं और आशा के दास हैं। वह समस्त संसार के दास हैं और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है, उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो, दरिद्रता महान दुख है, महान दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना तो और भी दुखदाई है। ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में प्रांगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता स्त्री थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुन लीजिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्णमुखी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम तीर्थ पवित्र वैकुंठ पर्वत है।
उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहां चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। और बचपन में अपने पिता के समीप नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महत्व इस प्रकार सुना था। और सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र व्यक्तांचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो समस्त दुखों का निवारण तथा सब प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्ण स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति करवाने वाला है तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को देखने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान दिया, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग्य आप भी गिरिश्रेष्ठ व्यक्तांचल पर चलकर संपूर्ण कलाओं के देवता, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अहो अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को भी थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। व्यक्तांचल पर्वत पर किया हुआ भूमिदान सब पापों का नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात विष्णु को सम्मान है। जीविकाहीन कुटुंबी इस दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम कीड़ाचल पर्वत पर जीन जाने का निश्चय किया। वह पूर्ण धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ खुशहाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्य से संपन्न विप्र सुबोध से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुबोध भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले इस कुटुंबी ब्राह्मण को देकर उनकी विधिपूर्ण पूजा किया और इस प्रकार कहा, भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। यों कहकर सुघोष ने पृथ्वी वैष्णवी पुया, पृथ्वी वैष्णव पालिता, पृथ्वी व्यस्तु प्रदानन प्रियताम मैं जनार्दन। पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती को पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दे दी। इस भूमि के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। तदंतर भद्रमती अपने पुत्रों और मित्रों के साथ देव दानव वंदित व्यक्तांचल पर गए। वहां स्वामी पूर्णिकानी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने स्त्रियों से पुत्रों के साथ संकल्प पूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेतवराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कामनाओं का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त
पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायन भूमिदान जो सुघोष से ली थी वह दिया। उस दान से प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ चढ़े हुए पाप नाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हुए। उस समय शांत स्वभाव से भद्रमती भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों के संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्त जनों को प्रियतम पापों को नाश तथा दुष्टों का संहार उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने किसी विशेष हेतु से काम रूप का धारण किया, जो नर स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं। उनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है तथा जो शंख चक्र खड़क और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम के बार बार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिसके अंत तेज से सूर्य आदि की तुलना नहीं हो सकती, उस भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वत प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपन्न यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञों से जिनकी शोभा होती है, तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बारंबार नमस्कार है। जो कारण शब्दादि विषयों से रहित अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमण करने वाले हैं, उन भक्त वत्स भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले कच्छ रूप धारी आपको नमस्कार है। यज्ञ वाराह में रूप प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याकश को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वाम रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुमार कुल का अंत करने वाले परशुराम मैं आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सब सुख देने वाली आपकी नमस्कार है। भगवान आप शरणागति को पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्स दयानिधि भगवान श्रीनिवास ने वत्स्य पूर्ण कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्तोत्र में मैं संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भागों में संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पापनाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान की महिमा भी वर्णन की है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, नरवउ सदस्य अजर बिहारी, दीन दयाल विश्वमारी, रघुनाथ संकटवारी। नमस्कार, मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। सियावर राम जय जय राम। इससे आगे का पाठ आकाश गंगा तीर्थ की महिमा, ये हम आपको कल बताएंगे। राम।